हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, आज के डिफरेंशिएशन के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखने से पहले ये समझना होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। ठीक है, किसी के माइंड में आ रहा होगा कि ये बीच में क्या क्या आ जा रहा है, क्या क्या टर्म। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। वैसे मैं फंक्शन टॉपिक में इसको बताया था इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, लेकिन चलो भूल गए होगे तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। तो दो टाइप का फंक्शन होता है, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन और एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन देखो, ठीक है। तो देखो ऐसे फंक्शन लिखा रहे तो कभी कभी फंक्शन ऐसे y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू साइन एक्स के फॉर्म में, या y इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स, या कुछ भी एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा रहता है। तो ये तो सिंपल है, y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में लिखा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि x और y मिक्स्ड रहता है, ठीक है, जैसे एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे कोई चाहे कि हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में लिख पाएं तो क्या वो लिख सकता है? जैसे अभी इधर पूरा y और इधर पूरा x, कहीं मतलब कि मिक्स्ड नहीं है। यहाँ पे कोई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिक्स्ड है, यहाँ पे x और y इधर भी है और RHS में भी x और y दोनों है, ठीक है। कोई चाहे कि हम पूरे y को x के फॉर्म में लिख दें तो क्या वो लिख सकता है? क्या सोचो, तो लिख सकता है। y को इधर लाओ तो एक्स वाई माइनस वाई बराबर x, और इसमें से y कॉमन कर लो तो x माइनस वन बराबर x, और y इक्वल टू आ गया, ये x माइनस वन को इधर डिवाइड कर दो तो x बाई एक्स माइनस वन। तो देखो y फुल्ली x के टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो बोलेंगे ये जो फंक्शन था वो एक्सप्लिसिट फंक्शन था, ठीक है, मतलब ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और जहां पे एक वेरिएबल को आप दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में फुल्ली कन्वर्ट नहीं कर पाओ तो बोलेंगे वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, और जिसको कन्वर्ट कर दो वो कौन सा? तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं ए रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल a relation between dependent variable and independent variable। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप समझ रहे हो ना। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये x का मतलब ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि देखो x कुछ भी पुट करोगे ये इंडिपेंडेंट है। y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में फंक्शन है तो x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x यहाँ पे कुछ भी पुट करोगे, कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है, जो डोमेन में है वही चीज। लेकिन तो यहाँ पे कुछ भी x पुट करोगे तो वो इंडिपेंडेंट है, कुछ भी पुट किया जा सकता है, और जो चीज x के वैल्यू पुट करोगे उसी के अकॉर्डिंग y आएगा, ठीक है। मतलब y यहाँ पे डिपेंड कर रहा है x के वैल्यू पे, ठीक है। तो y कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और x कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ए रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल लो लिख देते हैं, जनरली y बोला जाता है। वही अगर हम x इक्वल टू y के फॉर्म में लिख दें तो x अब डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। लेकिन इन जनरल ज्यादातर यूज होता है y इधर और x पूरा इधर, ठीक है। y इक्वल टू x का फंक्शन इन जनरल यूज करते हैं। तो उस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो बोल रहे हैं ए रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x in which one variable can be expressed fully in terms of another variable, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ए रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच वन वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड फुल्ली मतलब अब ये y को x के टर्म में लिख रहे हो तो इधर अब y नहीं होना चाहिए, इधर पूरा का पूरा x ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कैन बी एक्सप्रेस्ड फुल्ली इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल।
ठीक है, इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जितने यहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे वो सब एक्सप्लिसिट फंक्शन का था। ठीक है, जैसे आपको दिया रहता था, ऐसे मिक्स्ड भी नहीं देता था, आपको डायरेक्ट ऐसे देता था y इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये है तो आप निकालो dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये अभी तक हम लोग जितना देखे, यहाँ तक हम लोग देखे कि एक्सप्लिसिट फंक्शन देता था और आपसे dy बाई डी एक्स पूछता था। लेकिन अभी हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन हम लोग समझ लिए होता क्या है, अब समझने जा रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बोलते हैं कि वैसा x और y के बीच में रिलेशन जिसमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, जैसे हम बोले साइन x प्लस वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये है। अब कोई बोले कि इसको एक वेरिएबल को y को x के टर्म में लिखो या x को y के टर्म में लिखो, सोचो आप लिख पाओगे क्या? कोई सोचेगा कि चलो ऐसे करते हैं, x को उधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई अब बाई एक्स। कोई x को इधर नीचे डिवाइड कर दिया, तो देखो ये y तो x के टर्म में कहाँ आया, नहीं आया, इसमें y भी है, तो y यहां भी है, यहां भी है, तो ये y फुल्ली x के टर्म में नहीं आया। ठीक है, या कोई बोलेगा कि चलो ऐसा करते हैं, साइन को उधर भेजते हैं। ठीक है, ये तो फेल कर गया, ये नहीं हुआ। फिर कोई सोचेगा कि साइन को उधर भेजते हैं, मतलब x प्लस वाई हो जाएगा कितना, तो साइन इनवर्स एक्स वाई, और x को उधर भेज दो तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वाई माइनस एक्स। देख लो ये y आया लेकिन फुल्ली x के टर्म में नहीं आया। ठीक है, इधर भी y है, तो देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे इस रिलेशन में x या y फुल्ली x के टर्म में नहीं आया, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के टर्म में फुल्ली एक्सप्रेस्ड नहीं हो पाया है। तो यहां पे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाया, तो इसको बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहां पे लिखते हैं ए रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, डीबी मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, ए रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल in which one variable cannot be expressed fully in terms of another variable। ठीक है, is called इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि वैसा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशन, मतलब वैसा x और y में रिलेशन जिसमें एक वेरिएबल को फुल्ली दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट हम लोग नहीं कर पाए, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये देख ही चुके हो, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई, ये कैसा फंक्शन है, तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए अभी कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन करने का मेथड क्या है। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसका मेथड हम लोग देखते हैं। तो देखो यहां पे मैं इसको डिफरेंशिएट करने के मेथड में एक दो स्टेप लिख देता हूं, उस स्टेप को फॉलो कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्टेप फर्स्ट, देखो यहां पे y को x के टर्म में आप नहीं लिख सकते हो, तो लिखने का प्रयास भी नहीं करना। ठीक है, सीधे आप डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड। ठीक है, ऐसे लिख दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। चलो थोड़ा अच्छा लगे इसलिए लिख देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, कभी कभी जरूरत पड़े तो y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में कर लोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में मे बी y।
ठीक है, आप y के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर लो, जरूरत के अनुसार जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है कर लो, लेकिन इन जनरल x के रेस्पेक्ट में करने से काम चल जाता है। कभी कभी x के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपका जो मतलब टारगेटेड आंसर है वो नहीं आएगा, ठीक है, तो वो नहीं आएगा तो आप y के रेस्पेक्ट में कर लेना, ठीक है। जैसे एक दो एग्जांपल मैं बताऊंगा। चलो स्टेप 1 के बाद स्टेप 2, देखो सबसे पहले क्या किए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर दिए। अब क्या करना है, तो देखो ऐसा करोगे ना तो बीच बीच में dy बाई डी एक्स आएगा, ठीक है, तो सभी dy बाई डी एक्स के टर्म को एक जगह कर लेना है, ठीक है। लिखेंगे कॉलेक्ट each term is terms of dy by dx and take dy by dx कॉमन, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, कॉलेक्ट इस टर्म ऑफ dy by dx, dy by dx का जहां जहां टर्म दिखे सबको एक साथ कर लो, कॉलेक्ट कर लो और उसमें से dy by dx कॉमन कर लो, ठीक है। तो dy by dx कॉमन करोगे तो कॉमन के बाद dy by dx के बाद जो बचे उसको बोथ साइड डिवाइड कर दो या उसको मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में लेके चले जाओ तो आपको मिल जाएगा dy by dx, ठीक है। मतलब स्टेप 3 लिख दे रहे हैं कि डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ dy by dx टू गेट dy by dx। मतलब dy by dx का कोफिशिएंट मतलब उसके मल्टीपल में, जैसे कॉमन किया हो ना तो उसके मल्टीपल में जो भी आए उसको बोथ साइड डिवाइड कर दो तो आपको आ जाएगा dy by dx, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टेप, लेकिन कोई भी चीज एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक देखते हैं सबसे पहले। जैसे यही क्या था, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और इससे dy by dx पूछे, ठीक है। यहां से पूछेगा फाइंड dy by dx इफ साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई। यहां पे dy by dx पूछेगा तो ऐसा आप प्रयास नहीं करना कि y को हम x के टर्म में लिखें, क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको आप लिख भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसको इससे dy by dx फाइंड करने के लिए सबसे पहले पहला स्टेप क्या बोले हैं कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो यहां भी हम लोग स्टेप 1 वही करेंगे, बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो तुम फंक्शन ऑफ फंक्शन तो पढ़े ही हो, साइन x प्लस वाई का हमको x के रेस्पेक्ट में करना है तो पहले साइन x प्लस वाई का x प्लस वाई के रेस्पेक्ट में करना होगा। लो पूरा बेसिक से लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू x करना है और इधर भी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। तो यहां पे साइन x प्लस वाई है, एंगल है x प्लस वाई, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करना होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हमको करना होगा पहले x प्लस वाई के रेस्पेक्ट में और फिर x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करना होगा x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और इधर तो dxy है, x इंटू वाई है, तो इसका आसानी से कर सकते हो, x इंटू वाई है, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है तो u इंटू v से कर दो। लो कर देते हैं अभी, x को वैसे ही रख लिए, x को वैसे ही रख लिए, u को वैसे ही रखे और v का डिफरेंशिएशन कर दिए x के रेस्पेक्ट में, v मतलब y का डिफरेंशिएशन कर दिए x के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में मतलब dy बाई dx, समझ रहे हो ना। y का डिफरेंशिएशन x को वैसे ही रखे और y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx आएगा, ठीक है। यहां पर डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बस dy बाई dx आगे बच जाएगा। अब प्लस, अब y को वैसे ही रखो और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है। ये अब देख लो, साइन x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन x प्लस वाई के रेस्पेक्ट में होगा cos x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई का x प्लस वाई के ही रेस्पेक्ट में cos x प्लस वाई। और देख लो यहां पे x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले x का कर दो फिर प्लस वाई का कर दो, ठीक है। सम के फॉर्म में है तो दोनों को अलग अलग कर दो। तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस
y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स अब प्लस वाई, ये आ गया। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे देख लो, यहां पे 1 से मल्टीप्लाई होगा cos x प्लस वाई हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स से ये मल्टीप्लाई होगा तो dy बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया, x dy बाई डी एक्स अब प्लस वाई। देख लो, हम बोले थे ना कि बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए और सिंप्लीफाई किए तो ये आया। अब dy बाई डी एक्स का टर्म यहां पे है और यहां पे है, तो बोले हैं कि सभी को एक जगह लाओ, dy बाई डी एक्स के सभी टर्म को एक जगह लाओ और dy बाई डी एक्स उससे कॉमन कर लो, ठीक है। तो यहां पे dy बाई डी एक्स इंटू इतना है और यहां पे dy बाई डी एक्स इंटू एक्स है, तो इसको LHS में लाओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू, अब सोचो dy बाई डी एक्स यहां से कॉमन कर लिए तो हो गया cos x प्लस वाई, अब माइनस एक्स, ये हो गया कितना, तो cos x प्लस वाई माइनस एक्स, इक्वल टू में क्या बचा, तो इक्वल टू में इधर y है, इधर cos x प्लस वाई उधर भेज दो तो ये हो जाएगा, तो cos x प्लस वाई को उधर ले जाओ तो ये हो गया y माइनस cos x प्लस वाई, ठीक है। अब देख लो, अब dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा y माइनस cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई cos, ये देख लो, ये बोले थे ना स्टेप 3 में, स्टेप 1 में क्या बोले थे कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, स्टेप 2 में बोले थे कि dy बाई डी एक्स को एक साथ लाओ और dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लो, तो वैसा ही किए। और फिर बोले थे dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट दिखे इनटू में उसके दिखे उसको डिवाइड कर दो, तो ये इनटू में है, इसको डिवाइड में लाओ तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो इधर y माइनस cos x प्लस वाई है और ये डिवाइड कर लो तो cos x प्लस वाई अब माइनस एक्स, ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। तो देख लो, आपको ये इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ था ये, और इससे dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, तो हम लोग फाइंड कर दिए dy बाई डी एक्स, ये आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बस ये 3 स्टेप फॉलो करना है और क्वेश्चन बन जाएगा, dy बाई डी एक्स निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, कहीं और बात है, ये दूसरी बात है कि dy बाई डी एक्स कभी कभी प्रूफ करने को देगा कि प्रूफ करो कि dy बाई डी एक्स इतना आएगा, ठीक है। मान लो कि इतना ना देखकर इसी से रिलेटेड कुछ दे दे, ठीक है, जैसे cos x प्लस वाई को मतलब ब्रेक कर दे, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दे, यहाँ भी फॉर्मूला लगा दे, या कोई और थोड़ा सा चेंजिंग कर दे, तो वो चेंजिंग करेगा तो हम लोग को थोड़ा सा वहां पे ध्यान से देखना होगा कि कैसे हम इसको लेकर चलें कि dy बाई डी एक्स उतना हमको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए जब आएगा तो देखेंगे, अभी और कुछ इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, ये तो उसी के जैसा है, क्या बोल रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, और गिवन है क्या फंक्शन, तो साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। देखो ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको भी आप प्रयास करोगे बदलने का y को x के फॉर्म में तो नहीं बदलेगा, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि अभी जो मैंने रूल बताया वो सिर्फ इम्प्लिसिट फंक्शन में ही यूज होगा, अगर कोई फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन है तो भी यूज हो सकता है। जैसे एक्स वाई इक्वल टू 1 दिया रहे, ठीक है, और बोले कि इससे dy बाई डी एक्स निकालो, तो एक तो उपाय है कि y को आप भेज दो 1 बाई एक्स और dy बाई डी एक्स निकाल दो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 1 बाई एक्स का होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, सिंपल। लेकिन अगर आपको मन है कि नहीं हम वैसा ही करें जैसे कि हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन में किए थे कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x इंटू वाई का क्या होगा, x को वैसे ही रखो, y का dy बाई डी एक्स, और y को वैसे ही रखो, और x का कितना 1 बराबर में 1 का कितना 0, तो dy बाई डी एक्स एक जगह मिला है, इसको इधर रखो बाकी को उधर ले जाओ, तो x dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस वाई, और x को भी डिवाइड कर दो तो dy बाई डी एक्स हो गया माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब देखो कोई बोलेगा आपका तो अलग आ गया, dy बाई डी एक्स अलग आ गया, बोलेगा अलग नहीं आया है, ठीक है। आप यहाँ पे माइनस वाई बाई एक्स है ना, तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 1 बाई एक्स है, तो y का वैल्यू 1 बाई एक्स पुट करो, y का वैल्यू 1 बाई एक्स देखो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा, तो ये दोनों सेम है,
ठीक है, ये दोनों सेम है। तो आपसे अगर कहीं पूछे कि प्रूफ करो dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स, तो आप या तो ऐसे इम्प्लिसिट फंक्शन में जैसा डिफरेंशिएट किए करते हैं वैसे कर दो, या नहीं तो ऐसे अगर बनाओगे तो आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना आया। अब पूछे कि नहीं हमको dy बाई डी एक्स इतना नहीं चाहिए, बोले प्रूफ करो कि dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, ये दिया रहे एक्स वाई इक्वल टू 1 दिया रहे, तो प्रूफ करो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। तो अगर आप इसको इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं वैसे ही करोगे तब तो ये आ जाएगा, लेकिन ऐसे करोगे, ऐसे y इक्वल टू कर दिए 1 बाई एक्स, ठीक है, और इससे हम लोग निकाल दिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, तो ये आ गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इससे ये लाना है तो एक 1 बाई एक्स के जगह पे y लिख सकते हो क्या आप, जैसे यहां पे है ना ये dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको आप लिखो माइनस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स। ये 1 बाई एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हो, देखो यहां पे y लिख सकते हो, तो ये हो गया कितना y इंटू माइनस 1 बाई एक्स मतलब माइनस वाई बाई एक्स। देखो आ गया dy बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस वाई बाई एक्स आ गया। ठीक है, तो आपको कभी कभी बोलेगा क्वेश्चन, ऐसे नहीं बोलेगा कि फाइंड dy बाई डी एक्स, ऐसे एक रिलेशन दे देगा, बोलेगा कि प्रूफ करो कि dy बाई डी एक्स इतना आएगा, तो उस केस में आपको उतना ही कैसे भी करके मंगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहां पे तो दे दिया फाइंड dy बाई डी एक्स, अब जो आया वही बोल दोगे कि लो यही dy बाई डी एक्स है, लेकिन कभी कभी प्रूफ करने को देगा, तो प्रूफ करने को जब देगा तो उतना ही मंगाना पड़ेगा, तो उतना ही मंगाने के लिए हम लोग को थोड़ा बहुत चेंज भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो वो चेंज करने के लिए तैयार रहना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को बनाते हैं। बोल रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन एक्स वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले हम लोग एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब देखो दोबारा वैसे पूरा स्टेप नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली कर देंगे। साइन एक्स वाई का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करो तो आएगा कॉस एक्स वाई, और एक्स वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करो तो एक्स को वैसे ही रखो, और वाई का हो गया dy बाई डी एक्स, फिर वाई को वैसे ही रखो, एक्स का हो गया 1, तो ये हो गया साइन एक्स वाई का पूरा कंप्लीट। अब कॉस एक्स प्लस वाई का करना है, तो आप कॉस एक्स प्लस वाई का पहले एक्स प्लस वाई के रेस्पेक्ट में कर लो, तो कॉस एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई के रेस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स प्लस वाई आएगा, और एक्स प्लस वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स का हो गया 1 और वाई का हो गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये अब फिर इक्वल टू में 1 है तो 1 का कितना 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, तो अब dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ रखो और बाकी को दूसरे साइड भेज दो। जैसे देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स वाई। ठीक है, और ऐसा करो dy बाई डी एक्स कॉमन भी कर लो, क्यों इतना ज्यादा हम लोग लिखे, dy बाई डी एक्स कॉमन कर लिए तो यहां पे से देखो देख लो आ गया क्या एक्स कॉस एक्स वाई, फिर यहां dy बाई डी एक्स कॉमन करोगे तो आएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। देख रहे हो यहां पे dy बाई डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स कॉमन कर लिए तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई आ गया। अब जो बाकी बचा उसको उधर भेज दो, तो बाकी क्या बचा था, यहां पे बचा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, उधर भेजोगे तो साइन एक्स प्लस वाई, और यहां पे क्या बचा, तो यहां पे बचा वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई, प्लस में उधर भेजोगे तो माइनस में होगा वाई इंटू कॉस एक्स इंटू वाई। ठीक है, एक्स इंटू वाई, ये आ गया। dy बाई डी एक्स इंटू ये इक्वल टू ये, तो ये dy बाई डी एक्स में जो मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड कर दो उधर, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा ये साइन एक्स प्लस वाई माइनस वाई कॉस एक्स वाई। अब बाई में कितना, तो बाई में ये एक्स कॉस एक्स वाई, अब माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आ गया dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स हमसे पूछ रहा था, देखो निकाल दिए, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए अब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये है, देखो इसमें भी फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स लिखा नहीं हुआ है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस
सॉरी x5 प्लस y5 इक्वल टू 5xy है, तो फाइंड dy बाई डी एक्स। तो सेम काम करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। कैसे करोगे सोचो, x के पावर 5 का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे, तो 5x का पावर 4, फिर y के पावर 5 का x के रिस्पेक्ट में करना है। सोचो डिफरेंशिएशन ऑफ y का पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग y के पावर 5 का पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे या फिर y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, सोचो y के पावर 5 का x के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले y के रिस्पेक्ट में कर लिए तो हो जाएगा 5y का पावर 4। अब फिर y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 कांस्टेंट है और x इंटू वाई का करना है x के रिस्पेक्ट में, तो x को वैसे ही रखें, y का हो गया dy बाई डी एक्स, फिर y को वैसे ही रखें, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया। तो अब देखो, अब dy बाई डी एक्स वाले को एक साथ कर लो, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स वाला है और 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो, या 5 को काट ही दो, 5 कैंसिल हो गया, तीनों में है। ठीक है, इधर दोनों और इधर, तो dy बाई डी एक्स वाले को एक साइड में करो तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स और y टू द पावर 4 और माइनस x, ये आ गया। ठीक है, देख लो dy बाई डी एक्स में x मल्टीप्लाई है तो इधर लाए और dy बाई डी एक्स कॉमन किए तो माइनस x आ गया, इक्वल टू 5 तो कट ही गया है, इधर बचा है y और इधर से x4 भेजो तो हो गया y माइनस x4। ये अब देख लो, अब dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा y माइनस x4, अब y में इसको भेज दो मतलब y4 माइनस x। ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स, यानी ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो देखा यहाँ पे हम लोग कैसे निकाले dy बाई डी एक्स काफी आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ xy इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट दिस dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे हम लोग प्रूव इसको। अच्छा, जो लाना है वैसे आप सोच के चलोगे तो जल्दी ला दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू 1 है तो आप लिख दो y इक्वल टू 1 बाई एक्स, और dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, अब 1 बाई एक्स के स्क्वायर को लिखोगे आप y स्क्वायर। सोचो 1 बाई एक्स है y, तो माइनस को छोड़ दो तो 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर को इधर भेज दो तो देख लो यही चीज आ गया, dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो ये प्रूफ करना था, हम लोग प्रूफ कर दिए। अगर प्रूफ करना होता कि प्रूफ करो एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो सिंपल हो जाता, dy बाई डी एक्स आया है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को इंटू में करते या माइनस 1 को प्लस 1 इधर करते, इक्वल टू 0 आ जाता। ठीक है, तो कुछ भी आपसे प्रूफ करने को बोल सकता है। ठीक है, बस देखना है कि क्या प्रूफ करना है, उसके अनुसार आपको ट्रांसफॉर्मेशन कर देना होगा, बदल देना होगा उसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स आया था माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, बदल दिए y में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो x इंटू वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई है। ठीक है, इक्वल टू 1 है। अब प्रूफ करने को बोल रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में प्रूफ करना शुरू करो और ये प्रूफ कर दो। ठीक है, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में पूछता है। ठीक है, कि इतना प्रूफ करो उतना प्रूफ करो। ठीक है, बाकी अदर कहीं कोई कंपटीशन एग्जाम में ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, जैसे आप dy बाई डी एक्स निकाल लो, जो आए उसमें पुट कर दो 1, इसमें भी पुट कर दो 1, x और y की जगह पे 1 1। अब देख लो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही आता है। ठीक है, आप मिला सकते हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये पूछेगा कि dy बाई डी एक्स को इतना प्रूफ करो और सारा स्टेप भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये काम करेंगे। ठीक है, चलो एक काम ऐसे करते हैं कि इसको x इंटू वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ऐसे ही, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी देखो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है, कैसे करोगे, तो u इंटू वी को वैसे ही रख लो, x और y को वैसे ही रख लो।
और log x प्लस वाई का कर दो। तो log x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है तो पहले log x प्लस वाई का x प्लस वाई के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो ये होगा 1/x प्लस वाई, और फिर x प्लस वाई का x का 1 और y का dy/dx प्लस, देखो इस बार x और y को वैसे ही रखें और इसका सिर्फ किए log x प्लस वाई का। इस बार x और log x प्लस वाई को वैसे ही रखो, x log x प्लस वाई, और y का कर दो x के रेस्पेक्ट में यानी dy/dx। ठीक है, प्लस अब देखो, अब आप y और log x प्लस वाई को वैसे ही रखो, y log x प्लस वाई को वैसे ही रखो, और x का डिफरेंशिएशन कर दो, क्या हो जाएगा 1, और इधर RHS में 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब देखो एक चीज यहां पे जो हमको चाहिए उसमें log x प्लस वाई तो कहीं है ही नहीं, तो आप log x प्लस वाई को 1/xy लिख सकते हो क्या? ये xy को डिवाइड में कर दो तो हो जाएगा log x प्लस वाई का वैल्यू कितना 1/x इंटू वाई। तो जहां जहां आपको log x प्लस वाई दिख रहा है 1/x इंटू वाई कर दो, तो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो होगा xy बाई x प्लस वाई। ठीक है, प्लस फिर से होगा xy बाई x प्लस वाई इंटू dy/dx। अब प्लस ये देखो log x प्लस वाई को क्या कर दिए, पहले तो x लिख दो और log x प्लस वाई को लिख दिए 1/x इंटू वाई dy/dx और y इंटू, और यहां पे log x प्लस वाई को लिख दिए 1/x इंटू वाई बराबर 0। तो y से y कट गया, यहां पे x से x कट गया, और अब dy/dx को एक साथ कर दो। dy/dx को एक साथ करोगे तो क्या आएगा सोचो, dy/dx। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आए तो ये सब देना, ये मतलब इम्प्लाइज देना या और लिखना मस्ट है, तो लिख दिए। dy/dx कॉमन किए तो होगा x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, और dy/dx यहां से कॉमन करोगे तो माइनस वन, सॉरी माइनस नहीं, प्लस 1/y, ये हो गया। ध्यान से देखना, इसमें dy/dx था, इसमें dy/dx था, तो dy/dx कॉमन किए तो xy बाई एक्स प्लस वाई, अब प्लस 1/y। अब बाकी आप इसको उधर भेज दो तो हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस में xy बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पे 1/x भी उधर माइनस में जाएगा, लेकिन माइनस पहले तो लगा दिए हैं तो प्लस 1/x आप लिख दोगे। ठीक है, अब चलो, अब ये एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा सोचो, यहाँ पे आ जाएगा dy/dx इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई। ठीक है, अब x प्लस वाई इंटू वाई एलसीएम ले लिए तो x प्लस वाई कटा, इसमें y मल्टीप्लाई होगा मतलब xy स्क्वायर अब प्लस x प्लस वाई। ठीक है, xy स्क्वायर प्लस x प्लस वाई, ये हो गया इक्वल टू माइनस, और इधर एलसीएम लोगे तो आएगा x प्लस वाई इंटू एक्स। ठीक है, देख लेना x प्लस वाई इंटू एक्स, और x प्लस वाई कटेगा तो x मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो x स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये अब देखो x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया, dy/dx सही है तो क्या होगा, तो y को ऊपर भेजो तो हो गया माइनस वाई, अब माइनस वाई इंटू में कितना है तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, y को ये ऊपर भेज दिए और इसको नीचे भेजो, तो नीचे पहले से क्या है x है, इसको भेजोगे तो हो गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, ये आ गया। तो dy/dx देख लो, ये चीज आ गया, यही लाना था क्या, देखो तो dy/dx हमको लाना था माइनस वाई और एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई, और नीचे एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। देखो सेम यही लाना है। ठीक है, सेम टू सेम मिल गया, मतलब बोल देंगे हो गया प्रूफ। ठीक है, अब यही अगर हम log के जगह पे log x प्लस वाई के जगह पे 1/xy पुट नहीं किए होते तो नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि इसमें log x प्लस वाई है ही नहीं, और हम लेके उसको ढोते रहे तो वो नहीं आता। ठीक है, कभी भी नहीं आता। तो ये हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहा ये। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चन है वो, ये सब बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, ये सब बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है।
जो जिसमें प्रूफ करने को देगा कि dy बाई डी एक्स प्रूफ करो इतना, ये सब बोर्ड टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोर्ड भी तो जरूरी है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें y है, इधर x है, फिर इधर मिक्स्ड है y, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है, और dy बाई डी एक्स निकाल लो। लेकिन यहां पे बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप ऐसे लिख दो x इक्वल टू वाई बाई साइन ए प्लस वाई, ये लिख दो, ठीक है। x इक्वल टू लिख दिए y बाई साइन ए प्लस वाई, ठीक है, x इसको उधर भेज दिए। अब क्या कर रहे हैं कि अब डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो सोचो x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dx बाई dy होगा, और इसका ये सब y का ही फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करना है, तो आसानी से हो जाएगा। कैसे, uy भी से, तो नीचे वाले का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है, और साइन a प्लस वाई को वैसे ही रख दो, और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1, सॉरी 1, यहां पे y गलती से लिखा गया, ये होगा कितना 1 माइनस, फिर इस बार y को वैसे ही रखो और साइन a प्लस वाई का होगा कॉस a प्लस वाई, ठीक है। साइन a प्लस वाई का a प्लस वाई के रेस्पेक्ट में किए तो कॉस a प्लस वाई, और फिर a का 0 y का 1, ठीक है। y का यहां पे dy बाई डी एक्स नहीं लिखना क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करते हैं, जैसे y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं तब dy बाई डी एक्स, और अगर y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में ही करना हो dy बाई डी वाई, मतलब y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1। जैसे x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता था, 1 होता था, वैसे ही सेम कोई भी वेरिएबल हो उसका डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में करना हो तो 1 आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो ये हो गया इतना dx बाई डी वाई का वैल्यू, ये हो गया साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस ए प्लस वाई बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो हमको तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, यहां पे आया dx बाई डी वाई, तो उल्टा कर दो, ठीक है, क्योंकि देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है, आप इसको लिख सकते हो 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो dy बाई डी एक्स को 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई। तो इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये होगा 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई, जिसको आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स, ठीक है। और इधर उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, अब बाई में कितना, तो बाई में साइन ए प्लस वाई और माइनस वाई कॉस ए प्लस वाई, ये चीज आ गया, ठीक है, dy बाई डी एक्स। अब आप मिलाओ, dy बाई डी एक्स प्रूफ करने को बोल रहा था ये चीज साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, अब बाई में साइन ए प्लस वाई, अब माइनस वाई कॉस ए प्लस वाई, तो देखो आ गया, सेम चीज आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग x को y के टर्म में यहां पे लिखे और x के रेस्पेक्ट में ना करके यहां पे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए तो बहुत जल्दी आ गया। हो सकता है कि आप y के रेस्पेक्ट में ना करके x के रेस्पेक्ट में किए होते, ठीक है, जैसे बाकी क्वेश्चन में हम लोग करते आ रहे हैं, तो x के रेस्पेक्ट में करते किए होते तो हो सकता है कि इतना जल्दी नहीं आता, आ जाता लेकिन इतना जल्दी नहीं आता, ठीक है। हो सकता है कि इससे 3-4 स्टेप ज्यादा लग जाए, ठीक है, तो या हो सकता है कि इससे जल्दी भी आ जाए। तो यहाँ पे ट्राई करना है, यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है, जब भी प्रूफ करने को दे ये सब चीज तो कोई रूल नहीं होता कि ऐसे लेकर चलना है वैसे लेकर चलना है, ठीक है। मतलब हिट एंड ट्रायल, हिट करो, कोई एक मेथड हिट करो, देखो ट्राई करो कि वो आया कि नहीं आया, तो ठीक है, नहीं आया तो दूसरा मेथड अप्लाई करो, ठीक है। वैसे देखो, वैसे कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, मान लो 20-25 इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप से डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे ये y इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, इस टाइप का आया तो हम लोग ऐसे कर दिए। अब देखो ये भी उसी टाइप का है, y इक्वल टू एक्स साइन वाई है, यहां पे पूछ रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये प्रूफ करो, तो यहां भी हम लोग वही काम करेंगे, x इक्वल टू लिख देंगे y बाई साइन वाई, देख रहे हो साइन वाई को नीचे भेज दिए तो y बाई साइन वाई, x को लिख दिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में यानी dx बाई डी वाई, और इसका इधर सब y के टर्म में है और y के रेस्पेक्ट में करोगे तो नीचे आएगा साइन स्क्वायर y, और ऊपर साइन y को वैसे ही रखो और y का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, y का डिफरेंशिएशन
1 माइनस, अब देखो वाई को वैसे ही रखो और साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पे dx बाई डी वाई, तो ये आ गया, पहले रेसिप्रोकल कर लो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो ऊपर में आ गया साइन स्क्वायर वाई और नीचे में आ गया साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई आया। देखो हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए 1 माइनस एक्स कॉस वाई। सोचो आप, ये y कॉस वाई है, y के जगह पे x साइन वाई पुट कर सकते हो क्या, y के जगह पे x साइन वाई, y के जगह पे x साइन वाई इंटू में कॉस वाई है तो कॉस वाई लिख दिए, ठीक है, ये हो गया dy बाई डी एक्स। अब देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर में है साइन स्क्वायर वाई, अब बाई नीचे में देखो साइन वाई कॉमन हो जाएगा, नीचे में साइन वाई कॉमन करोगे तो यहां पे साइन वाई ही था 1 हो जाएगा, अब माइनस यहां से साइन वाई कॉमन करोगे तो हो जाएगा x कॉस वाई और साइन वाई से ये पावर कट जाएगा, तो देखो यही चीज आ गया, ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया साइन वाई बाई 1 माइनस एक्स कॉस वाई, देखो यही चाहिए था ना, तो हमको मिल गया dy बाई डी एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो यहां भी हम लोग प्रूफ कर दिए, थोड़ा सा यहां पे एक एक्स्ट्रा हम लोग को पुटिंग करना पड़ा, y के जगह पे x साइन वाई, ठीक है, यहां से y इक्वल टू एक्स साइन वाई, ठीक है, ये पुटिंग किए तो बन गया। अब इस क्वेश्चन में भी हो सकता है कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो तो भी बन जाए, ठीक है, और ऐसे हम लोग इस मेथड से बनाए, तो आपको अलग अलग मेथड से ट्राई करना है, देखना है किस मेथड से बन रहा है, किस मेथड से जल्दी बन रहा है, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करने के बाद ही जाके क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, यहां पे बोल रहा है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y है। आपको प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस और दिस, ठीक है, तो ये प्रूफ कर दोगे तो इससे आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, चलो बता देंगे कैसे, पहले आप तो करो, पहले आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो e टू द पावर x का x के रेस्पेक्ट में e टू द पावर x ही होगा, e टू द पावर y का x के रेस्पेक्ट में करना है तो e टू द पावर y का पहले y के रेस्पेक्ट में करो तो e टू द पावर y, और फिर y का x के रेस्पेक्ट में मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y का पहले आप x प्लस y के रेस्पेक्ट में करो तो e टू द पावर x प्लस y हो गया, फिर x प्लस y का x का 1 और y का dy बाई डी एक्स, देख लो इस बार x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का dy बाई डी एक्स आ गया। अब dy बाई डी एक्स वाले को एक साथ करो जैसे यहां पे है और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो dy बाई डी एक्स कॉमन कर लिए तो आ गया e टू द पावर y, अब माइनस माइनस e टू द पावर x प्लस वाई, ठीक है। अब बाकी को इधर भेज दो जैसे कि e टू द पावर x प्लस वाई, देख रहे हो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ना e टू द पावर x प्लस वाई, इधर e टू द पावर x है तो माइनस e टू द पावर x कर दो, ठीक है। अब देखो अब क्या करोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू इसको डिवाइड कर दो उधर तो हो गया e टू द पावर x प्लस वाई माइनस e टू द पावर x बाई e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x प्लस वाई, ठीक है, ये आ गया। अब देखो हमको जो प्रूफ करना है उसमें से कोई भी नहीं प्रूफ हुआ अभी, देख रहे हो ना यही आया ना यही आया, ठीक है, लेकिन देखो e टू द पावर x कॉमन कर लो, यहां से e टू द पावर x कॉमन कर लो तो ये यहां e टू द पावर y आ गया, ठीक है, अब -1 आ गया, ठीक है, e टू द पावर x कॉमन किए तो -1 यहां e टू द पावर y बाई यहां e टू द पावर माइनस e टू द पावर y कॉमन करो, ये माइनस कॉमन किए तो ये हो जाएगा प्लस में, तो e टू द पावर y कॉमन किए हैं तो e टू द पावर x बचेगा, यहां e टू द पावर y माइनस में कॉमन किए हैं तो यहां -1 बचेगा, समझे कि नहीं। तो देख लो ये चीज आ गया, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y -1, अब बाई में e टू द पावर y इंटू e टू द पावर x -1, इसी माइनस को इधर भेज दो, ठीक है, वही बात हुआ, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो ये आ गया, तो ये चीज आ गया। अब कोई बोले ये कैसे होगा, सोचो सोचो कैसे होगा, आप सोचो थोड़ा देर वीडियो को रोक कर सोचो। e टू द पावर x प्लस वाई को ये तो आ गया, ठीक है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू 1 आ गया,
अब देखो dy बाई डी एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, e टू दी पावर x प्लस वाई है, तो क्वेश्चन में क्या है, e टू दी पावर x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर वाई है, ठीक है, सॉरी क्या है, e टू दी पावर x प्लस वाई क्या है, तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर y ये है। अब माइनस e टू दी पावर x, अब बाई में कितना, तो बाई में e टू दी पावर y, अब माइनस ये देखो e टू दी पावर x अब प्लस y का वैल्यू क्वेश्चन से लिख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर y, अब माइनस लगा है तो माइनस e टू दी पावर y हो जाएगा। समझ में आया, ये लिख दिए, ये e टू दी पावर x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ का और यहाँ का, हम लोग ये क्वेश्चन में जो दिया था ना, ये e टू दी पावर x प्लस वाई का वैल्यू e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर y, तो हम लोग वो देख कर लिख दिए, ठीक है। अब देखो ये e टू दी पावर x से e टू दी पावर x कटेगा और e टू दी पावर y से e टू दी पावर y कटेगा, बचा e टू दी पावर y बाई माइनस e टू दी पावर x, तो माइनस e टू दी पावर x ऐसे लिख दिए। तो देखो यहां पे हमको क्या आ गया, dy बाई डी एक्स का वैल्यू, तो dy बाई डी एक्स आ गया माइनस e टू दी पावर y बाई e टू दी पावर x, ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस आई टू दी पावर y, सॉरी यहां पे e टू दी पावर y माइनस x कर दोगे, पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवीजन में है और बेस सेम है, तो ये आ गया, और माइनस को इधर लाओ, तो dy बाई डी एक्स अब प्लस e टू दी पावर y माइनस एक्स बराबर 0, ये आ गया। देखो ध्यान से यही प्रूफ करना था क्या, यही प्रूफ करना था, देख लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स अब प्लस e टू दी पावर y माइनस एक्स बराबर 0 प्रूफ करना था, देखो आ गया, dy बाई डी एक्स अब प्लस e टू दी पावर y माइनस एक्स बराबर 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो dy बाई डी एक्स को ये प्रूफ करना है, x इंटू वन माइनस टेन ए बाई वाई इंटू वन प्लस टेन ए। ध्यान से देखना, a तो कांस्टेंट है और x y वेरिएबल है। अभी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें तो a का डिफ्रेंशिएशन 0 बचेगा ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको dy बाई डी एक्स में tan a चाहिए, तो सीधे सीधे दिख रहा है कि tan इनवर्स को इधर हमको भेजना चाहिए, tan इनवर्स दिस इक्वल टू a है, तो दिस यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखोगे, tan a लिखोगे, ठीक है। अब देखो अभी भी डिफ्रेंशिएट कर दें तो tan a भी तो कांस्टेंट है, अभी भी क्या होगा, तो अभी भी इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, tan a का डिफ्रेंशिएशन 0 और बचेगा ही नहीं tan a, तो tan a बचाना है तो ऐसा करो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan a अब प्लस वाई स्क्वायर tan a, ठीक है। अब देखो अब डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 2x ही हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो पहले आप वाई स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में कर दो, तो ये हो जाएगा 2y, और फिर y का एक्स के रेस्पेक्ट में करो तो dy बाई डी एक्स, और इधर देखो tan a है, tan a तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, देखो बच गया ना, और एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 2x होगा प्लस फिर tan a यहां भी बचेगा, और वाई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो पहले वाई स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में करो तो 2y, और फिर y का x के रेस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स हो गया। अब देखो यहां पे सब जगह 2 है, 2 2 2 2, ठीक है, कट गया सब, क्या बचा, तो यहां पे बचा dy बाई डी एक्स को एक साथ करो तो dy बाई डी एक्स देख लो, ये tan a इंटू dy बाई डी एक्स, और इधर क्या है तो y dy बाई डी एक्स, तो इसी को उधर ले जाओ, तो dy बाई डी एक्स कॉमन किए, बचा क्या, तो tan a और सॉरी इधर y tan a है, ठीक है, y tan a है और इधर y है, तो यहां पे हो गया y tan a, ठीक है, लो साफ साफ लिख देता हूं मैं, इसको हटा के देखो dy बाई डी एक्स का यहाँ पे है y tan a इंटू में y tan a
और यहाँ पे dy बाई डी एक्स के इंटू में माइनस वाई है, माइनस वाई को इधर लाओगे तो प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इधर में है x और इधर से x tan a आएगा तो माइनस x tan a आ जाएगा, ठीक है, x tan a ये हो गया। अब देखो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो इसको डिवीजन में भेज दो तो क्या आ जाएगा, सोचो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा, इसको डिवीजन में भेजो तो ऊपर से x कॉमन कर लो तो 1 माइनस tan है तो है ही, इसको डिवीजन में भेजो और साथ में y भी कॉमन कर लो तो क्या है, ये है 1 प्लस tan y, ठीक है, 1 प्लस tan, सॉरी tan y नहीं a, ठीक है, y कॉमन कर लिए तो 1 प्लस tan a और ऊपर में 1 माइनस tan a, तो ये dy बाई डी एक्स आ गया, x इंटू 1 माइनस tan a और y इंटू 1 प्लस tan a। देखो यही चीज लाना था क्या, x इंटू 1 माइनस tan a बाई y इंटू 1 प्लस tan a, देखो आ गया हमको वही चीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखें, प्रूफ करना था, इसको हम लोग बना लिए काफी आसानी से। अब देखो यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन में ही कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कुछ स्पेशल टाइप का सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है, और ये भी बोर्ड के लिए ही है, ठीक है, बोर्ड में ही ऐसा आएगा, अदरवाइज बाकी कोई भी कहीं पे भी आए तो हम लोग अदर मेथड है, मतलब अदर जगह आए तो उतना ही लाना नहीं होता, ठीक है, लेकिन बोर्ड में उतना ही लाना है और उसी मेथड से लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना किस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें स्पेशल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई है, और आपसे पूछ रहा है dy बाई डी एक्स को ये प्रूफ करो, तो आप डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो थक जाओगे, लेकिन इतना dy बाई डी एक्स नहीं प्रूफ कर पाओगे। dy बाई डी एक्स तो आप निकाल लोगे लेकिन इतना नहीं आएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इतना लाने के लिए हम लोग यहाँ पे पुटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे एक और ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेम टाइप का हम लोग पुटिंग करते हैं। देखो यहाँ पे y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1, इस टाइप से लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बिना पुटिंग किए हुए इतना ला नहीं सकते हैं, ठीक है, ला भी सकते हैं तो बहुत बड़ा जाएगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि कैसे हम सोचेंगे कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना ही है, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस किए रहोगे तो काम आएगा ये चीज़, ठीक है। मतलब बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो पूछता है, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बना लेना। अब देखना यहाँ पे पुटिंग क्या करेंगे, तो यहाँ पे पुट कर दो x के जगह पे साइन a, ठीक है, x के जगह पे साइन a, और y के जगह पे पुट कर दो साइन b, ठीक है, समझ ही रहे हो क्यों पुट किए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो साइन ए पुट कर दिए, तो साइन ए पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा कॉस ए, प्लस y के जगह पुट करोगे साइन बी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होगा कॉस स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी रूट से बाहर आएगा तो होगा कॉस बी इक्वल टू ए, और x के जगह पे पुट किए हैं साइन ए तो ये हो गया साइन ए, अब माइनस y के जगह पे साइन बी। अब देख लो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो, कॉस ए प्लस कॉस बी है तो होगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। अब ये फॉर्मूला सब भूलोगे तो कोई बचा नहीं सकता है तुमको, ठीक है, ये सब फॉर्मूला भूलना नहीं है, नहीं तो बोर्ड क्या कुछ भी नहीं निकलेगा। चलो साइन ए माइनस साइन बी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, ए तो पहले है इसको लिख दो, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पे कुछ कटेगा क्या, तो 2 तो पहले कट जाएगा, फिर कॉस ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए प्लस बी बाई 2 कट गया, क्या बचा, तो कॉस ए माइनस बी बाई 2 अब बाई साइन ए माइनस बी बाई 2, साइन ए माइनस बी बाई 2 इधर बचा, इसको इधर लाओ, तो कॉस ए माइनस बी बाई 2 बाई साइन ए माइनस बी बाई 2 होगा कॉट ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू ए। अब देखो a माइनस बी बाई 2 को क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे कॉट इनवर्स ए, ठीक है, आप लिखोगे कॉट इनवर्स ए। अब 2 भी मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 2 कॉट
इनवर्स ए, ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। अब a के जगह पे देखो, ध्यान से देखना, x के जगह पे साइन ए पुट किए थे, तो a के जगह पे फिर लिख दो साइन इनवर्स x, तो a के जगह पे यहां पे फिर से लिख दो साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस, माइनस में क्या है b है, तो b के जगह पे आप लिखोगे साइन इनवर्स y, तो ये हो गया साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू में क्या था, इक्वल टू में था 2 कॉट इनवर्स a, तो लिखो 2 कॉट इनवर्स a, 2 कॉट इनवर्स a, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब देखो ये कितना सिंपल आ गया, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा, माइनस साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन आपको करना है x के रिस्पेक्ट में, तो पहले साइन इनवर्स y का y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, यानी साइन इनवर्स y का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर y का करोगे x के रिस्पेक्ट में तो आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखो 2 कॉट इनवर्स है, ये तो कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन 0। अब इसका ये नहीं करने लगना कि कॉट इनवर्स a का 1 बाई 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस में, ठीक है, और फिर a का y के रिस्पेक्ट में, तो ये सब नहीं करना क्योंकि a कांस्टेंट है, यहाँ पे x और y का फंक्शन है, तो ये आ गया। अब देख लो इसको उधर भेजो तो होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये y में जो है 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट में, इसको इधर भेज दो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो ये होगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, यही चीज लाना था हमको, प्रूफ करने को बोल रहा था ना डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से देखो यही है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये चीज देख लो आ गया। तो इस तरह का हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किए तो यहाँ पे हमको मिल गया ये चीज, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन नहीं किए होते डायरेक्टली बनाते तो हो सकता था कि अभी बना रहे होते, ठीक है, और मिलने का भी चांस पता नहीं होता या नहीं होता। अब बना के देखना बन रहा है या नहीं, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो यही मेथड सही है। चलो एक और क्वेश्चन है, ये इसको देख लो, इसको कैसे बनाएंगे, तो यहां पे भी सेम पुटिंग करो, ठीक है, x इक्वल टू साइन ए और y इक्वल टू साइन बी, तो y है पहले, y यहां पे देख लो, y तो साइन बी इंटू x के जगह पे साइन ए पुट करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट कॉस ए प्लस x को क्या लिखोगे, तो x को लिखोगे साइन ए, और 1 माइनस वाई स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी यानी कॉस स्क्वायर बी, और रूट हटाओगे तो कॉस बी आ जाएगा इक्वल टू 1। अब देख लो आ गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सिंपल फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का ये, ठीक है, और इक्वल टू 1, तो आ गया साइन ए प्लस बी बराबर 1, तो ए प्लस बी क्या लिखोगे, तो ए प्लस बी लिखोगे साइन इनवर्स 1, ठीक है, और ए को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स, तो ये आ गया साइन इनवर्स एक्स, और बी को लिख सकते हो साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 होता है कितना, तो पाई बाई 2, ठीक है, ये आ गया। अब बस सेम जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे डिफरेंशिएशन, वैसे ही कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स वाई का हमको तो x के रेस्पेक्ट में करना है, तो पहले साइन इनवर्स y का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब फिर y का x के रेस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, ये आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स को इधर रखो, इसको उधर भेज दो, तो हो गया 1 बाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको उधर भेजोगे तो माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस वाई स्क्वायर के रूट को उधर मल्टीप्लाई में कर दो तो आ जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
देख लो यही चीज आ गया क्या, dy बाई डी एक्स जो लाना था प्रूफ करने को बोल रहा था वही चीज हम ला दिए, यहाँ पे प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुटिंग किए तब जाके इतना आसानी से इतना जल्दी ये चीज आ गया, अदरवाइज हम लोग अभी कर ही रहे होते। ठीक है, तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा और उसका डिफरेंशिएशन करने को बोलेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन जो करने का रूल होगा वो ऐसे ही होगा। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग देखें कहीं कहीं डी वाई बाई डी एक्स को कुछ प्रूफ करने को देगा तो वहां पे हम लोग देख कर चलना पड़ेगा कि क्या चीज प्रूफ करने को दे रहा। ठीक है, और जो प्रूफ करने को दे रहा उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आज जहां पे सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन मिला था, जैसे डी वाई बाई डी एक्स जहां पे मिला था पूछ रहा था डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो वहां पे डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, जो आया वही हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब वहां भी आप आंसर मिलाने जाओगे तो हो सकता है नहीं मिले, तो नहीं मिले तो थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो दिया है उससे कुछ पुट करके देखो। ठीक है, आ जाएगा। तो चलो हम लोग आज देखें ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इस पे काफ़ी सारा एग्जाम्पल भी देखे। तो अब तो मैं यहाँ पे बता दिया, अब बारी है आपकी, तो आप अब बनाना इस पे जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो भी एक्सरसाइज है उसको आप बनाना और हम लोग जो प्रॉब्लम होगा उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन का ही नेक्स्ट अगला टॉपिक लेकर। तो ठीक है, क्वेश्चन बनाते रहो, फॉर्मूला याद करते रहो, घर पे रहो, सेफ रहो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू।